तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड के बीच जो ओडीआई सीरीज शुरू होने वाला है, इसका पहले मुकाबले के बारे में। तो दोस्तों एक तरफ है वेस्ट इंडीज की टीम जिनका रिसेंट में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है और अभी कुछ ही हफ्ते पहले श्रीलंका से टी20 और ओडीआई में हार कर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ है दोस्तों इंग्लैंड की टीम, और इस टीम में दोस्तों आपको कई सारे नए चेहरे देखने को मिलेंगे। तो ये भी अपना पिछला ओडीआई मुकाबला एक महीने पहले ऑस्ट्रेलिया से हार कर आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग खास करके जानेंगे कौन सी टीम्स की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी लेना है, वेस्ट इंडीज या फिर दोस्तों इंग्लैंड। और सबसे इंपॉर्टेंट कि दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाएं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो रही होगी इस मुकाबले में। तो गौर कीजिएगा, यह जो मुकाबला है 31 अक्टूबर को खेला जाएगा। समय की बात करें तो दोस्तों ये मुकाबला रात में 11:30 पर खेला जाएगा। तो आप सभी को टेलीग्राम पर एक्टिव हो जाना है, वहीं पर आपको फाइनल टीम मिलेगी। और ग्राउंड की बात करें तो सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम नॉर्थ साउंड एंटीगुआ में ये मुकाबला होगा। तो बहुत ही बेहतर ग्राउंड है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों अभी तक देखा जाए तो टोटल इस ग्राउंड पर ओडीआई के मात्र 22 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 10 बार और चेस करने वाली टीम 12 बार जीती है। हालांकि ओडीआई मुकाबला है, बड़ा मुकाबला है एक दिन का। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले यहाँ पर बॉलिंग करने का निर्णय लेगी, क्योंकि इस ग्राउंड पर चेस करना थोड़ा सा आसान माना जाता है। और यहाँ पर लंबे लंबे स्कोर भी 300 के ऊपर भी स्कोर भी आराम से चेज हो जाते हैं। एवरेज स्कोर यहाँ पर देखा जाए 241 का है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर वेस्ट इंडीज ने 326 रन बनाया है और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर बांग्लादेश का है 104 रन का। अब स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो दोस्तों इस ग्राउंड पर आपको स्कोरिंग पैटर्न देखकर समझ में आएगा कि बैट्समैन को मदद मिलती है। 200 के नीचे मात्र 5 बार स्कोर बना है, 200 और 250 के बीच में 7 बार, 250 और 300 के बीच में 6 बार और 300 के ऊपर भी 4 बार स्कोर किया है। तो इसे देखकर आपको लग रहा होगा कि दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छा खासा तो स्कोर देखने को मिलेगा ही, और जाहिर सी बात है। और यह है दोस्तों ग्राउंड का डिस्टेंस, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों जो रिसेंट के 2 मुकाबले इस ग्राउंड पर ओडीआई के खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो रिसेंट के यहाँ पर मुकाबले हुए हैं वो दोस्तों इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का यहाँ पर ओडीआई सीरीज ही हुआ था। 2 मुकाबले हुए थे, जिसमें से पिछला मुकाबला वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करके 202 रन का टारगेट दिया था और इंग्लैंड बहुत ही आसानी से टारगेट चेस करके 6 विकेट जीते थे, जिसमें फास्ट बॉलर को भी 7 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को भी 7 विकेट। और उससे पहले एक और मुकाबला हुआ था कुछ ही दिन पहले दोस्तों, जिसमें इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 325 रन का टारगेट दिया था और सभी को लग रहा था कि ये टारगेट वेस्ट इंडीज नहीं चेस करने पाएगी। लेकिन इस ग्राउंड पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि 300 के ऊपर भी टारगेट चेस हो जाते हैं और वेस्ट इंडीज 326 रन बनाई, जिसमें वेस्ट इंडीज 4 विकेट से जीती और फास्ट बॉलर को 8 विकेट और स्पिनर्स को 6 विकेट मिली। तो विकेट तो गिर रहे हैं और यहाँ पर दोस्तों रन भी पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर पिछले दोनों मुकाबले देखकर तो आपको लग रहा होगा कि चेस करने वाली टीम तो जीतेगी ही, और ऐसा भी होगा। और यहाँ पर बैट्समैन के साथ साथ बॉलर्स पर भी आपको फोकस करना है। पिछले दोनों मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को 15 विकेट और स्पिनर्स को 13 विकेट मिली है। तो फास्ट बॉलर के साथ साथ आपको स्पिन बॉलर पर भी फोकस करना है, और ऐसे स्पिन बॉलर जो कि ऑलराउंडर हो, जैसे रोस्टन चेज हो गए, लियाम लिविंगस्टन, ये सारे ट्रम्प खिलाड़ी रहने वाले हैं। फर्स्ट इनिंग में दोस्तों पिछले दोनों मुकाबले में 10 विकेट मिली है फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को 8 विकेट, और सेकंड इनिंग में दोस्तों 5-5 विकेट मिली है दोनों फास्ट और स्पिन बॉलर को। ये तो हो गई दोस्तों पूरी यहाँ पर डिटेल पिच रिपोर्ट। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच हेड टू हेड में 100 से भी ज्यादा मैचेस हुए हैं ओडीआई में, लेकिन हम लोग उतना पुराने मैचेस का दोस्तों रिकॉर्ड नहीं देखेंगे। केवल पिछले जो 10 मुकाबले खेले गए हैं दोनों टीम्स के बीच, रिसेंट के 10 मुकाबले, उसमें से वेस्ट इंडीज 4 बार जीती है और इंग्लैंड 6 बार। तो रिसेंट के 10 मुकाबले में इंग्लैंड का पकड़ा थोड़ा भारी है, और वैसे भी वेस्ट इंडीज का रिसेंट फॉर्म तो बहुत ही खराब है। पिछले 5 में से मात्र एक ही मुकाबला जीते हैं ये ओडीआई में, और पिछला मुकाबला आपको याद होगा इवन ल्यूस ने जिसमें शतक लगाया था श्रीलंका के खिलाफ। बाकी ये सीरीज तो हार ही चुके थे वेस्ट इंडीज का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इंग्लैंड का देखिएगा तो यहाँ पर दोस्तों गलती से वेस्ट इंडीज लिखा हुआ है। इंग्लैंड का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो 5 में से ये 2 मुकाबला जीते हैं, और ये 1 महीने पहले इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीते थे, और लेकिन सीरीज तो दोस्तों ये भी हार कर ही आ रहे हैं। अब दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी अब इस मुकाबले में वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11। तो दोस्तों आपको बिल्कुल सेम स्क्वाड देखने को मिलेगी जो कि 1 सप्ताह पहले श्रीलंका के खिलाफ थी। केवल एक बदलाव हुई है स्क्वाड में, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बस मैं आप लोगों से ये बोल दूं कि एनालिसिस और वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको सारे अपडेट सबसे पहले मिले।
ओपनिंग करते हुए आपको ब्रेंडन किंग के साथ इवेल ल्यूस दिखेंगे, फिर कप्तान सही हो पाएंगे, फिर चौथे नंबर पर सिमरन हेटमायर आपको खेलते हुए दिखेंगे और इनको एलिक एथांजे की जगह पर स्क्वाड में ऐड किया गया है। बस यही एक बदलाव हुआ है, सिमरन हेटमायर आए हैं, एलिक एथांजे बाहर गए हैं, बाकी पूरी स्क्वाड सेम है। फिर रदरफोर्ड आपको दिखेंगे जो कि श्रीलंका के खिलाफ बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, तो इस मुकाबले में भी ट्रम्प खिलाड़ी रहेंगे। फिर रोस्टन चेज, रोमारियो सेफर्ड, गुदाकेस मोटाई, मैथ्यू फोर्ड, समर जोसेफ और अल्जारी जोसेफ। तो प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर पूरी यही रहेगी और आपको सिमरन हेटमायर को स्क्वाड में लाया गया है तो जाहिर सी बात है जरूर खेलेंगे। पावर प्ले में अल्जारी जोसेफ, मैथ्यू फोर्ड ज्यादातर चांस है कि बॉलिंग कराएंगे 1 से लेकर 10 ओवर में, और आखिरी ओवर में अल्जारी जोसेफ और यहां पर रोमारियो सेफर्ड बॉलिंग कराएंगे। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे खिलाड़ियों के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो दोस्तों रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो हालांकि ओडीआई में तो इनका पूरा साफा चट है, रिसेंट में तो हार करा ही रहे हैं, तो उतना बेहतर आपको रिसेंट फॉर्म नहीं दिखेगा। ब्रेंडन किंग और इवेल ल्यूस तो ओपनिंग करेंगे, और जो पिछले मुकाबले में ये दोनों ओपनिंग किए थे तो ब्रेंडन किंग 16 रन बनाए थे और इवेल ल्यूस 102 रन, आपको याद होगा जो कि मुकाबला ये आखिरी मैच जीते थे। रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो इवेल ल्यूस का 55 रन, 103 रन, 65 रन, 57 रन। तो इस मुकाबले में दोनों ओपनर्स को तो ज्यादा कोई ने नहीं लिया है, लेकिन अगर आप लोग ट्रम्प खिलाड़ी खोज रहे हैं तो ब्रेंडन किंग तो दोस्तों उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे जितने यहाँ पर इवेल ल्यूस रहेंगे, क्योंकि पिछले मुकाबले में ये शतक लगा कर आ रहे हैं और ब्रेंडन किंग का पूरा सीरीज में परफॉर्मेंस खराब था दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ। तो रिसेंट में तो यहाँ पर इवेल ल्यूस पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है और इनको आप लोग स्मॉल लीग में भी एज ए ट्रम्प खिलाड़ी को ले सकते हैं। ब्रेंडन किंग का बहुत पहले का देखिएगा तो एक मुकाबले में 100 रन बनाए हैं, लेकिन वो 1 साल पहले का है, तो आप लोग को उतना पीछे का रिकॉर्ड नहीं देखना है। रिसेंट में देखिएगा तो ये ज्यादातर मुकाबले फ्लॉप ही हुए हैं। अब दोस्तों बात आ जाती है इवेल ल्यूस, तो इवेल ल्यूस को तो आपको लेना ही है जो कि मैंने बता दिया है, ट्रम्प खिलाड़ी है। अब दोस्तों सई होप की बात करें जो कि कप्तान है, रिसेंट में देखिएगा तो सई होप दोस्तों 55 रन, 109 रन, 68 रन की पारी तो खेले हैं, और जो अभी रिसेंट में बहुत ही एक सप्ताह पहले हुई थी श्रीलंका के खिलाफ सीरीज, उसमें 29 रन, 4 रन, 5 रन, 5 रन और 22 रन की ही पारी खेले हैं। तो हालांकि सई होप का ये दोस्तों होम ग्राउंड है और इस मुकाबले में ऐसा भी हो सकता है कि ब्रेंडन किंग भी अच्छा परफॉर्मेंस कर जाए, क्योंकि ये दोस्तों जो मुकाबला है ये श्रीलंका में नहीं हो रहा है, ये वेस्ट इंडीज के अपने होम ग्राउंड पर हो रहा है। तो ये भी दोस्तों आपको गौर करना है, क्योंकि इंग्लैंड ने अभी रिसेंट में 325 रन का टारगेट दिया था और ये टारगेट भी चेस कर दिए थे। तो आपको ब्रेंडन किंग पर भी फोकस करना है। 4-5 टीम बना रहे हैं तो एक टीम में कप्तान जरूर रखिएगा। सही होप तो दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे इस मुकाबले में, भले ही दोस्तों रिसेंट फॉर्म उतना बेहतर ना हो, लेकिन उससे पहले ये अपने होम ग्राउंड पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस जरूर किए हैं। अब दोस्तों बात आ जाती है साइमन हेटमायर के ऊपर, तो साइमन हेटमायर को बहुत ही कम लोगों ने लिया है, तो ये दोस्तों इस मुकाबले में ट्रम्प खिलाड़ी रहेंगे। अगर वेस्ट इंडीज की टीम पहले बैटिंग करती है तो आपको अपनी टीम में आपको इनको जरूर रखना है, ये आपको अच्छा खासा पॉइंट दिलाएंगे, क्योंकि आपके अपोनेंट के टीम में तो जाहिर सी बात है ये रहेंगे नहीं, तो आपको अकेले दोस्तों ये अच्छा खासा रैंक दिला सकते हैं। रिसेंट में 12 रन, 32 रन, फिर दोस्तों 62 रन की शानदार पारी खेली है। हालांकि ज्यादा इनका रिसेंट में उतना अच्छा परफॉर्मेंस तो ओडीआई में है नहीं। अब दोस्तों रदरफोर्ड की बात करें तो रदरफोर्ड की तो दोस्तों आपको पता ही है, बात ही अलग है। रिसेंट में दोस्तों रदरफोर्ड नीचे आते थे बैटिंग करने और देख सकते हैं कि 74 रन, 80 रन और आखिरी मुकाबले में 50 रन 1 विकेट की ये पारी खेले हैं, और श्रीलंका के खिलाफ ये अकेले अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे वेस्ट इंडीज की तरफ से। तो ये तो दोस्तों सबसे ज्यादा सेफ ऑप्शन रहेंगे, और सभी लोग यहाँ पर गलती ये कर रहे हैं कि टीम बना रहे हैं तो टॉप के सारे खिलाड़ियों को ना लेकर डायरेक्ट रदरफोर्ड को ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि ये वेस्ट इंडीज का होम ग्राउंड है। ऐसा भी हो सकता है कि टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस करें और रदरफोर्ड को हमेशा की तरह जैसे रिसेंट में ज्यादा मौका नहीं मिलता था उस तरह भी हो सकता है। तो आपको अगर 3-4 टीम बना रहे हैं तो कोशिश करिएगा केवल एक ही टीम में रदरफोर्ड को लेने के लिए, नहीं तो वेस्ट इंडीज की टीम पहले बैटिंग करेगी तब ले सकते हैं, चेस करते समय मेरे हिसाब से उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। अब बात आ जाती है दोस्तों रोस्टन चेज के ऊपर, जो कि दोस्तों इस मुकाबले में ट्रम्प खिलाड़ी हो सकते हैं, क्योंकि ये इनका वेस्ट इंडीज का अपना होम ग्राउंड है। रिसेंट में 35 रन, 59 रन, 25 रन और श्रीलंका के खिलाफ 33 रन, फिर 8 रन 1 विकेट और पिछले मुकाबले में भी 1 विकेट। या तो दोस्तों बैटिंग से परफॉर्मेंस कर जा रहे हैं या तो दोस्तों बॉलिंग से। ये दोस्तों अभी तक ऐसा परफॉर्मेंस रिसेंट में दिखा नहीं है बैटिंग और बॉलिंग दोनों से, तो इस मुकाबले में दिख सकता है। तो अगर आप लोग ट्रम्प कैप्टन खोज रहे हैं या फिर वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग के हिसाब से, तब रोस्टन चेज के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूं, यहाँ पर रदरफोर्ड और रोस्टन चेज ये दोनों बिल्कुल सेफ ऑप्शन रहेंगे। टॉप के दोस्तों ये जो 4 हैं इनमें से आपको मिनिमम 2 को रखना है स्मॉल लीग की टीम में। ग्रैंड लीग में दोस्तों जो हमारे कप्तान रहेंगे वो इवेल ल्यूस और ब्रेंडन किंग हो सकते हैं। सही होप तो दोस्तों सेफ ऑप्शन है, और सिमरन हेटमायर ये तो दोस्तों ज्यादा ट्रम्प खिलाड़ी ही रहेंगे।
अब दोस्तों रोमारियो सेफर्ट की बात करें, जो कि आपको ऑलराउंडर में दिखेंगे, पिछले जो कुछ मुकाबले में दोस्तों इनको विकेट ही नहीं मिली है, केवल एक मुकाबले में इनको 2 विकेट मिली थी श्रीलंका के खिलाफ, बहुत पहले 41 रन 2 विकेट और 19 रन 1 विकेट की पारी खेले हैं। तो जैसा कि मैंने आप शुरू में बताया कि बहुत ही खराब इनका परफॉर्मेंस रहा था, तो रोमारियो सेफर्ट को आपको अपनी टीम में रखना है, क्योंकि बाकी आपको अच्छे ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि बहुत ही बेहतर ऑलराउंडर है, तो ये भी दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे। रोस्टन चेज, रोमारियो सेफर्ट दोनों ऑलराउंडर सेफ रहेंगे वेस्ट इंडीज की तरफ से। अब जो आपको यहाँ पर 4 बॉलर दिख रहे हैं, अगर आप लोग एक्सपीरियंस वाले बॉलर खोज रहे हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा अल्जारी जोसेफ के ऊपर, और इनको दोस्तों मात्र 30 से 35% लोग लिए हैं, और मैं ये भी देखकर दोस्तों शॉक हो गया हूं। रिसेंट में 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2-2 विकेट हर मुकाबले में लेते आए हैं, भले पिछले मुकाबले में विकेट ना मिली हो। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है, और इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड भी इंग्लैंड के खिलाफ बहुत ही बेहतर है, और ये तो इनका होम ग्राउंड है। और मैं श्रीलंका के खिलाफ भी हर मुकाबले में बोलते आ रहा था कि बहुत ही बेहतर खिलाड़ी हैं, और हर मुकाबले में ये श्रीलंका के खिलाफ विकेट भी ले रहे थे। तो इस मुकाबले में एक्सपीरियंस के बेसिस पर जाइएगा तो अल्जारे जोसेफ आपको 1 से 2 या 3 विकेट तो जरूर ला के देंगे। अब दोस्तों रिसेंट फॉर्म देखिएगा, तो रिसेंट फॉर्म तो दोस्तों अल्जारे जोसेफ का ही बेहतर है, लेकिन फिर भी कम लोगों ने लिया है। बाकी कुदाकेस मोटाई को ले सकते हैं, ये दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे। और मैथ्यू फोर्ड और समर जोसेफ ये दोनों ट्रम्प खिलाड़ी रहेंगे, तो इनके ऊपर आपको केवल ग्रैंड लीग में फोकस करना है। बाकी गुदाकेस मोटाई और अल्जारे जोसेफ पर ही आपको फोकस करना है, और वैसे भी अल्जारे जोसेफ को कम लोगों ने लिया है। और मैथ्यू फोर्ड की बात करें तो दोस्तों रिसेंट में परफॉर्मेंस पिछले 2 मुकाबले में नहीं मिला है। समर जोसेफ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इनको वैसे भी कम लोगों ने लिया है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 4 खिलाड़ी बैठे हैं, इनमें से खेलने का चांसेस किसी का नहीं है, और किसी का आरटी की जगह पर आपको इस मुकाबले में सिमरन हेटमायर खेलते हुए दिखेंगे। अगर इन्हीं को खिलाया जाता है तो इनका रिसेंट फॉर्म तो थोड़ा बेहतर ही है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिएगा, तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि अल्जारी जोसेफ इस मुकाबले में एक्सपीरियंस वाले बॉलर रहेंगे, और मात्र 6 मुकाबले में 13 विकेट लिए हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो आपको मेरी बातों पर गौर करना है। ये इस मुकाबले में ट्रम्प रहेंगे। बाकी ब्रेंडन किंग का 17 का एवरेज है, एविल ल्यूज का 38 का है, सई होप का 37 का है, और सिमरन हेटमायर का 37 का है। तो देख सकते हैं जो कि मैं आपको बोल रहा हूं वो सच भी हो सकता है कि टॉप के चारों खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो रदरफोर्ड को मौका नहीं मिलेगा, और रदरफोर्ड का मात्र 24 का ही एवरेज है, और टॉप के चारों खिलाड़ियों का बेहतर है। तो आपको कोशिश ये करना है कि टॉप के चारों खिलाड़ियों पर वैसे तो कम लोगों ने फोकस किया है, तो आपको फोकस करना है। रोस्टन चेज अभी तक नहीं खेले हैं इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई में। रोमारियो सेफर्ट का 54 का एवरेज है, 5 विकेट लिए हैं, तो रोमारियो सेफर्ट का भी बेहतर है। गुदाकेस मोटाई का 3 मुकाबले में 4 विकेट, और मैथ्यू फोर्ड का 1 में 3। तो मैथ्यू फोर्ड इस मुकाबले में ट्रम्प खिलाड़ी हो सकते हैं बॉलिंग से, क्योंकि एक ही मुकाबले में 3 विकेट लिए हैं, और इनको मात्र 1-2% लोगों ने लिया है। तो इस मुकाबले में आपको दोस्तों बहुत ही बड़ा चांस है जीतने के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे प्लेयर्स हैं जिनको कम लोगों ने लिया है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल फ्री में टीम पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाना है, और अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी अब इंग्लैंड की प्लेइंग 11। तो दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा प्लेइंग 11 में। इधर से आपको फिलिप सॉल्ट के साथ दोस्तों मिचेल पेपर ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, और ज्यादातर इसमें आपको नए चेहरे ही देखने को मिलेंगे। विल जैक, लियाम लिविंगस्टन, फिर डैन मुजली, सैम करन, जैकब बेथोल, रेस टोपली, जोफ्रा आर्चर, यहाँ पर साकिब मोहम्मद और दोस्तों महमूद और दोस्तों आदिल राशिद। और प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर 99% है कि यही रहेगा। जोफ्रा आर्चर और सैम करन पावर प्ले में बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी में रेस टोपली और जोफ्रा आर्चर। अब दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो इनमें से 50-60% खिलाड़ी रिसेंट में अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेल कर आ रहे हैं। उनमें से एक है दोस्तों फिलिप सॉल्ट। रिसेंट में देखिएगा तो दोस्तों 25-30 रन से ज्यादा इन्होंने कुछ खास स्कोर नहीं किया है। पिछले मुकाबले में 45 रन की पारी खेले, उससे पहले लगातार 6 मुकाबले में दोस्तों 15-20 रन ही स्कोर किए हैं। बहुत पहले 45 रन, 61 रन, 28 रन, 35 रन की पारी खेले हैं। तो हालांकि फिलिप सॉल्ट टी20 में तो अच्छा खेलते ही हैं, तो इधर से आपको ज्यादा खिलाड़ियों पर आपको ज्यादा खिलाड़ी ऐसे दिखेंगे जिनका दोस्तों परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं है। तो दोनों ओपनर्स में देखा जाए तो मिचेल पेपर का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो बहुत बेहतर है। 37 रन, 115 रन, 112 रन, और ये ओडीआई का नहीं है दोस्तों, ये टेस्ट का है। आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि रिसेंट में इंग्लैंड की तरफ से जो यहाँ पर मिचेल पेपर है, ये दोस्तों ओडीआई मुकाबले बहुत ही कम खेले हैं, 5-6 साल पहले खेले हैं, तो वो मैंने नहीं लिखा है। और कुछ ही महीने पहले ये टेस्ट मैच खेल कर आ रहे हैं, तो उसमें इनका रिकॉर्ड अच्छा है, 37 रन, 115 रन, 112 रन और 82 रन, इसलिए इनका सिलेक्शन हुआ है। तो आपको क्या करना है कि अगर आप लोग 8-9 टीम बना रहे हैं ग्रैंड लीग में, और कुछ लोग बनाते भी हैं, तो यहाँ पर मिचेल पेपर पर फोकस करना है, क्योंकि ये इस मुकाबले में 80-90 रन भी बना सकते हैं।
फिलिप सॉल्ट तो वैसे सेफ ऑप्शन रहेंगे, विल जैक, लियाम लिविंगस्टन ये दोनों भी सेफ ऑप्शन रहेंगे, तो इन पर अभी आपको फोकस करना है। यहाँ पर दोस्तों जो सेफ ऑप्शन है वो दोस्तों फिलिप सॉल्ट है, विल जैक है और लियाम लिविंगस्टन। ये जो तीन मैंने प्लेयर बताया, ये तीन प्लेयर ही आपको मैक्सिमम रन बनाकर देने वाले हैं इस मुकाबले में। विल जैक का रिसेंट देखिएगा तो 17 रन 3 विकेट, 62 रन, 84 रन 1 विकेट और पिछले दोनों मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं। तो विल जैक दोस्तों ऐसे खिलाड़ी हैं, अगर चलते हैं तो बहुत लंबा चलते हैं, नहीं तो फ्लॉप हो जाते हैं, तो थोड़े से रिस्की हैं, आप लोग इनके ऊपर रिस्क ले सकते हैं, सेफ ऑप्शन तो है ही। लियाम लिविंगस्टन 17 रन 1 विकेट, 45 रन, 13 रन 1 विकेट, 33 रन, 62 रन और 0 रन। तो दोस्तों बिल्कुल सेम दोनों एक जैसे खिलाड़ी हैं, चलते हैं तो लंबा चलते हैं, नहीं तो फ्लॉप हो जाते हैं, तो ये दोनों के ऊपर आपको फोकस करना है। ऑलराउंडर है दोनों, बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे। डैन मूजली की बात करें तो रिसेंट फॉर्म बहुत खराब है, पिछले मुकाबले में 1 विकेट, फिर 37 रन, फिर लगातार 3 मुकाबले फ्लॉप हुए थे, फिर 37 रन, 97 रन 1 विकेट। तो डैन मूजली के ऊपर आपको पहले बैटिंग करते समय ही फोकस करना है, उसके बाद आपको डायरेक्ट फोकस करना है सैम करन के ऊपर। सैम करन इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगे कप्तान वाइस कप्तान के लिए, क्योंकि 50 ओवर का मैच है, तो ये तो दोस्तों 10 ओवर बॉलिंग कराएंगे ही, और 40 के ओवर के बाद तो इनका बैटिंग आने का चांसेस कंफर्म है। रिसेंट में 3 विकेट, 38 रन, फिर 11 रन 1 विकेट, 14 रन 1 विकेट। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा तो नहीं था, लेकिन फिर भी इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आपको इनके ऊपर भी फोकस करना है दोस्तों टीम बनाते समय। तो दोस्तों टॉप के जो 6 खिलाड़ी हैं उनमें दोस्तों फिलिप सॉल्ट, विल जैक, लियाम लिविंगस्टन और सैम करन सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे। बाकी जैकोब बेथॉल की बात करें तो रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो उतना कुछ खास नहीं है, और ये दोस्तों पहले बैटिंग करते समय ही इंपॉर्टेंट रहेंगे जैकब बेथॉल, नहीं तो आप लोग इनको इग्नोर कर सकते हैं। अब दोस्तों बाकी जो 4 यहाँ पर बॉलर हैं, एक्सपीरियंस बेसिस जाइएगा तो सबसे बेहतर है यहाँ पर आपको आदिल राशिद, और इनका रिसेंट फॉर्म उतना कुछ खास नहीं है, पिछले 3 मुकाबले में 1 ही विकेट मिला है, लेकिन उससे पहले बहुत ही अच्छा इनका परफॉर्मेंस है। तो एक्सपीरियंस में आदिल राशिद 1 नंबर पर है, बहुत ही अच्छा है, हेड टू हेड भी रिकॉर्ड है। बाकी दोस्तों यहाँ पर रेस टोपली, जोफ्रा आर्चर और यहाँ पर साकिब महमूद, इनका दोस्तों रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो रेस टोपली और साकिब महमूद का रिसेंट फॉर्म बेहतर है, यहाँ पर देख सकते हैं, तभी इनका सिलेक्शन हुआ है। और रेस टोपली का भी बेहतर है दोस्तों, और जोफ्रा आर्चर का भी बेहतर ही है, लेकिन जोफ्रा आर्चर दोस्तों बहुत साल पहले का ओडीआई रिकॉर्ड है, तो जोफ्रा आर्चर पर आपको ज्यादा फोकस करना है स्मॉल लीग की टीम में। ग्रैंड लीग में रेस टोपली और साकिब मोहम्मद पर फोकस करना है टीम बनाते समय। अब दोस्तों इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं, तो 3 ही खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं, इनमें से खेलने के चांसेस किसी का नहीं है। जेमी ओवरटन खेल सकते हैं, अगर ऐसा होगा तो मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा। अब दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोस्तों इधर से देखिएगा तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि नए खिलाड़ी हैं, तो ज्यादातर खिलाड़ी हेड टू हेड रिकॉर्ड नहीं खेले हैं। फिलिप सॉल्ट का मात्र 23 का एवरेज है वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 मुकाबले में ओडीआई में। विल जैक का बेहतर है, 38 का है, 3 विकेट लिए हैं। लियाम लिविंगस्टन का 61 का है, 3 मुकाबले में 4 विकेट लिए हैं। सैम करन का 25 का है, 3 विकेट है। जोफ्रा आर्चर 1 मुकाबले में 3 विकेट, और सबसे बेहतर है आदिल राशिद 11 मुकाबले में 20 विकेट। तो आपको बॉलर्स में 2 बॉलर पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, एक तो आदिल राशिद हो गए, दूसरे दोस्तों आपको अल्जारी जोसेफ ग्रैंड लीग में, क्योंकि इन दोनों को ज्यादा लोगों ने नहीं लिया है। अब दोस्तों हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस तो कंप्लीट हो गई, अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको 2 प्रकार से टीम दूंगा। जो हमारी राइट साइड में टीम है ये दोस्तों स्मॉल लीग की सेफ टीम रहेगी, और लेफ्ट साइड वाली ग्रैंड लीग की ट्रम्प टीम रहेगी। तो ये ऐसी टीम तो आप लोग अपने से भी बना सकते हैं, और मैक्सिमम लोग इसी टाइप से बना रहे होंगे कि विल जैक नहीं तो दोस्तों सैम करन को कैप्टन वाइस कैप्टन कर रहे होंगे, वाइस कैप्टन लियाम लिविंगस्टन को, और विकेट कीपर में फिलिप सॉल्ट, साई होप को ले रहे होंगे, रदरफोर्ड को बैटिंग से और लिविंगस्टन को, 4 ऑलराउंडर ले रहे होंगे, और 3 बॉलर जोफ्रा आर्चर, यहाँ पर जी मोटाई और आदिल राशिद। तो दोस्तों इसमें देखिएगा ना ही इवन ल्यूस है, ना ही अल्जारी जोसेफ है, और ना ही कुछ और बड़े खिलाड़ी हैं जो कि अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको ऐसे खिलाड़ी दिखेंगे जो कि रिसेंट में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, लेकिन ऐसा दोस्तों क्रिकेट में होता नहीं है, हर बार दोस्तों जो खिलाड़ी परफॉर्मेंस करता है वो करता नहीं है। तो अगर आप लोग बिल्कुल सेफ टीम बनना चाहते हैं, जो नए लोग होते हैं वो बिल्कुल सेफ टीम चाहते हैं, तो ये उनके लिए है। अब दोस्तों बात आ जाती है जो मेरे टाइप से टीम रहेगी, बिल्कुल स्पेशल ग्रैंड लीग की टीम। तो मैंने सबसे पहले क्या रिस्क लिया है कि इवन ल्यूस को ही मैंने कैप्टन कर दिया है, वाइस कैप्टन लियाम लिविंगस्टन को, क्योंकि एक तो स्पिन बॉलर है और बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे, और ये तो दोस्तों अच्छे फॉर्म में है ही। और यहाँ पर दोस्तों मैं वेस्ट इंडीज की तरफ से टॉप ऑर्डर पर फोकस किया हूँ, क्योंकि हेड टू हेड में सारे वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों का टॉप ऑर्डर अच्छा है। तो मैंने ब्रैंडन किंग, इवन ल्यूस को लिया है, फिर साई होप और यहाँ पर रोस्टन चेज। तो टॉप के मैंने चारों खिलाड़ियों को लिया है यहाँ पर दोस्तों वेस्ट इंडीज की तरफ से, जो कि टॉप ऑर्डर में आएंगे बैटिंग करने। और यहाँ पर मैं रोमारियो सेफर्ट को नहीं लिया हूँ, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ओपनर्स ही अच्छा परफॉर्मेंस कर जाएं और फिर इनको बैटिंग ना मिले।
इधर से मैं लियाम लिविंगस्टन, फिलिप सॉल्ट को मैं लिया हूँ, सैम करन और विल जैक को। बॉलिंग में मैंने आदिल राशिद को लिया है, अल्जारी जोसेफ को और यहाँ पर जी मोटाई को। यहाँ पर मैं दोस्तों नहीं लिया हूं जोफ्रा आर्चर को, क्योंकि इस टीम में मैंने ऐसे खिलाड़ियों के ऊपर फोकस किया है जिनका हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है और वो अच्छा खेल सकते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो आपको इसी टाइप से टीम बनानी है। ऐसी टीम तो दोस्तों मैक्सिमम लोग बना सकते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ अलग करना है। और आप लोग यहाँ पर ब्रेंडन किंग को भी कैप्टन कर सकते हैं, रोस्टन चेज को भी, क्योंकि रोस्टन चेज भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। और आपको हमारी वीडियो और एनालिसिस अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और फटाफट से टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।